इंडिया गठबंधन के घटक दल और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकर्ताओं के गांधी चौक को जनसभा स्थल बनाए जाने पर हमला बोला। उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये तानाशाही का एक ट्रायल हमें मसूरी में देखने के लिए मिलता है, उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है कि लाइब्रेरी चौक पर शासन प्रशासन साथ में बैठा हुआ है, ड्यूटियों में लगा हुआ है। उस शासन प्रशासन को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, अपराध छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो जो जिस आशय से जो अपराध होता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो मसूरी का जो शासन प्रशासन है, चुनाव आयोग जो हमारा बैठा हुआ, इसका संज्ञान ले और ऐसे जेपी नड्डा जी के ऊपर और उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने कल आचार संहिता का जो उल्लंघन किया, उनके ऊपर एफआईआर करें, मुकदमा दर्ज करें। क्योंकि इन लोगों ने कल जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बंद किया, जाम किया, जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर जो लोगों में एक भ्रम फैलाया है राजनीतिकरण को लेके और तरह तरह की बातें इनके द्वारा जो बोली गई है, वो अपने आप में ही एक अपराध है। पूरे नेशनल हाईवे को घंटों तक बाधित रखा गया, बंद रखा गया। यदि वहां पर कोई आंदोलन करता या कोई धरना प्रदर्शन करता तो उस पर तुरंत केस दर्ज हो जाता, तुरंत कार्रवाई की जाती। कल प्रशासन कहाँ सोया हुआ था जब खुले रूप से वहां पर एनएच का उल्लंघन किया जा रहा था, एनएच को बंद किया जा रहा था। हम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हैं, हम लिखित रूप में इसकी संज्ञान चुनाव आयोग में लाएंगे और चुनाव आयोग से ये भी मांग करेंगे कि जितने भी वहां पर उपस्थित गणमान्य लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पे एनएच बंद करने के कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे जेपी नड्डा जी ने वहां पर एक बात और बोली थी कि कांग्रेस और अन्य दल कभी जेल में कभी बेल में। तो माननीय नड्डा जी, कांग्रेस तो आजादी से पहले से जेल और बेल में है, क्योंकि सिर्फ आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेता ही जेल गए और कांग्रेस के नेता ही बेल पे बाहर आए। आप लोग कहाँ थे? कौन सी शहादत दे दी बीजेपी की? किसी ने भी एक